ये मेरा दीवानापन है। तो हमेशा तुम्हें खुश करने की जतन की है। लेकिन मेरा मसला समझो तौसीक, मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा रंगीला। कहाँ खो गई? अब समझ आ रही है आपा कि जब मौत सर पर खड़े होकर नाच रही हो ना, तो फिर कैसा लगता है। आज मुझे पता नहीं कैसे कैसे गुनाह और कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं। अतिया, तौसीक, जिन्हें मैंने सारी उम्र घास नहीं डाला, आज वो मेरी आंखों के सामने घूम रहे। रक्षंदा, देख इतना ना सोचा कर, अगर इतना तुम सोचेगी ना तेरी ही सेहत बिगड़ेगी और कुछ नहीं होगा। नहीं आपा, कसम से बहुत ज्यादतियां हो गई हमसे, बहुत गुनाह हो गए अतिया के मामले में। ये सारे मकाफाते अमली तो हैं, मकाफाते अमल की सूरत में जो हमारे सामने आ रहे हैं। कह रही हूँ ना मैं, इतना मत सोचा कर। वैसे भी हमने कौन से इतने जुल्म के पहाड़ तोड़े। ये तो होता ही है जब कोई औरत ब्याह कराती है अपने घर में, तो सब यही कुछ होता है, सहना पड़ता है। इसी बात का तो धड़का लगा हुआ है आपा कि कहीं ये सब कुछ मेरी बेटियों के साथ ना हो, जो जो ज्यादतियां होने की हैं। बस मैं चाहती हूँ कि कहीं से मुझे तौसीक मिल जाए। मैं अतिया से माफी मांग लूं जो गलतियां मुझसे हो गई। इन सारी चीजों का हिसाब मेरी बेटियों को ना देना पड़े आपा। इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। वहम, बस वहम है तेरा। और अगर इतना ही तेरा दिल परेशान है तो इस मसले का एक हल तो है। हत्या ना सही तो उसके आवारा बेटे से ही माफी मांग। हत्या को तो बड़ा दिल था ना अपने बेटे में, उससे माफी मांगेगी तो तेरे दिल को सुकून भी मिल जाएगा और उस आवारा के जख्मों पर मरहम भी पड़ जाएगा। वो तो हमें किसी खाते में ही नहीं लाता, नफरत करता है हमसे। उसे पता चल जाए ना इन सारी बातों का, तो न जाने वो क्या करे। हाँ, यही दौलत ने दिमाग खराब कर दिया है उसका, आंखों पे पट्टी बांध दी है, वरना तो गलियों में आवारा फिरता ही रहता था। पट्टी तो उतर गई, जभी तो दौलत उसे मौका दे रही है हमारे साथ खेलने की, खुल कर खेलने की। तभी तो वो हम पर वार कर रहा है। पापा, पहले गोट हमारे हाथ में थी, अब उसके हाथ में, इसीलिए तो वो हम पे वार किया जा रहा है और हम बिल्कुल बेबस। पर अब ऐसा भी क्या बुरा किया था हमने उसके साथ? हमने थोड़ी जलाया उसकी माँ को, लेकिन उसका रवैया तो ऐसे है जैसे हमने तेल डालकर उसकी माँ को जलाया हो। हाँ,
हमने नहीं जलाया उसे, लेकिन हमने मजबूर तो किया था ना। आपा वो भी तो एक औरत थी, उसकी इज्जत पे जब हर्फ आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। और तौसीक वो मर्द था इसीलिए निकल गया। लेकिन तौसीक कहाँ हो तुम? ऐसे गए कि मुड़ के पूछा भी नहीं मुझे। अरे अल्लाह जाने कहाँ होगा। ऐसी खड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई, बैठे बैठाए हाँ महा याद आ रहा है तुझे। वो याद नहीं आ रहा मुझे, अपने किए धरे याद आ रहे हैं। माफी मांग ले अल्लाह से, वो तो गफूर और रहीम है। भाई इतने सारे लोगों को वो माफ करता है, तुझे भी माफ कर देगा, तेरी भी दुआ सुन लेगा। हाँ, वो तो वाकई बहुत गफूर और रहीम है। वो तो माफ कर देता है, लेकिन जिनका दिल जलाया है मैंने, जिनके साथ ज्यादतियां की हैं मैंने, उनसे तो माफी मांगनी पड़ेगी आपा। क्योंकि जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे ना, मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। अतिया तो अब नहीं मिल सकती, लेकिन तौसीक तो मिल सकता है ना। मैं उसे ढूंढूंगी, उससे माफी मांगूंगी आपा। क्योंकि अब मेरा और मेरी जिंदगी का साथ बहुत थोड़ा रह गया है आपा। रक्षंदा, मैं तुझे समझा रही हूँ ना, इतनी जज्बाती ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जज्बाती होगी तो तेरी सेहत बिगड़ेगी, सेहत बिगड़ेगी तो हम सभी परेशान होंगे ना तेरे लिए। नहीं आपा, मेरे दिल पे एक बोझ है, उसे हल्का करना है। वरना इस बोझ के साथ तो मेरी मैयत भी भारी हो जाएगी। आपा, मुझे तौसीक को ढूंढना है, उससे माफी मांगनी है। मुझे अपने पुराने घर जाना है आपा, पुराने घर। मुझे वहां ले चले प्लीज। अब मेरे पास टाइम नहीं है। ले चलूंगी मैं तुझे। ना अभी ना, बस मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि तुझे ले चलूंगी। बैठिए। आप रक्षंदा भाभी है ना? आप मुझे जानते हैं? हाँ, वो तौसीक ने एक शादी के मौके पर आपसे मिलवाया था मुझे। आप इतना कुछ जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि तौसीक कहाँ है। खैरियत आप क्यों पूछ रही है? आप दोनों के बीच तो तलाक हो गई थी ना? आपको इतना कुछ पता है, बस ये समझ लें कि तकदीर मुझे यहाँ ले आई है। जानते बूझते मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। आप मुझे उसका पता दे दे,
कौन जाने अब कहाँ है वो। 10 साल गुजर गए, आपने इससे पहले तो खबर नहीं दी, अब उसे क्यों ढूंढ रही है? मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने बहुत दिल दिखाया है उसका। मुझे उससे मिलना है। जहाँ इतने साल बुलाए रखा आपने, अब भी भूल जाए कि वक्त आपके हाथ में नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। कफारे का भी टाइम नहीं है मेरे पास। जिंदगी मुझसे रूठने वाली है। इससे पहले कि जिंदगी रूठ जाए, मैं तौसीक से मिलके उससे माफी मांगना चाहती हूँ। देखिए, मैं कैंसर पेशेंट हूँ। मैं तौसीक से मिलूं, उससे माफी मांगूं, ताकि मुझे मौत तो कम से कम सुकून से आ सके। इशारा जाते हुए दुकान मेरे हाथ भेज गया था। हाँ, सुना है कि शायद वो दुबई में। वहां का कोई पता है आपके पास? नहीं, वहां का मुझे कोई पता मालूम नहीं। वो चाय भाईजान, अरे नक्षत्रा, तुम यहाँ अकेली खैरियत है? अरे प्लीज खुद को संभालो, इस तरह तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अब तो तबीयत के साथ साथ और बहुत कुछ बिगड़ रहा है। नक्षत्रा, ऐसे नहीं कहते, खुद को संभालो, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए। अपने आप को तो संभाल लूंगी, मगर बच्चियां नहीं संभल रही हैं। देखो, एकदम हर चीज नहीं हो जाती, हर चीज का वक्त होता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं, आपा है। आप हैं ना मेरे साथ भाईजान? हाँ हाँ, मैं हूं। मेरी जिंदगी के दिन अब बहुत थोड़े रह गए। आपसे ज्यादा इस बात को कौन समझता है भाईजान? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है। मैंने तौसीक को बहुत ढूंढने की कोशिश की है भाईजान। मैं चाहती थी कि वो मुझे मिले, उससे मैं माफी मांगू। बहुत ज्यादती की है मैंने उसके साथ, मगर वो उस वाक़े के बाद ये शहर तो क्या, ये मुल्क ही छोड़ गया है।
तौसीक और अतिया बेकसूर थे, बिल्कुल बेकसूर। बस वो हमारे शर का निशाना बन गए। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मुझे मिल जाए, कि मैं उनसे माफी मांग सकूं, मगर नहीं मिले। मैंने अपनी बच्चियों को हमेशा शेर की निगाह से देखा है, मगर आजकल उस शेर की तलारी खत्म हो गई है। भाईजान, वो जो नुसरत का बेटा है ना, अहमर, उसने मेरी ज़ेबा के लिए रजामंदी जाहिर की है। देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह कर दो। नुसरत आज आ रही है। तो हाँ कर दो, सादगी से शादी कर लेते। मेरे पास इतना कुछ है कि मैं उसकी शादी का खर्चा उठा सकूं। और मेरी मीना का क्या होगा भाईजान? मेरी बच्ची मीना तो इतनी चहकती थी कि उसके चहकने से पूरा घर चहकता था। अब वो बिल्कुल उदास हो गई है, चुप हो गई है। मैं तरस रही हूँ उसकी बातों के लिए। देखो रक्षादा, मीना जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी है। भाईजान तो फिर आप मीना को अपनी बेटी बना लें, उसे जहांगीर के लिए मांग ले। कोई तो उम्मीद होगी किसी न किसी डॉक्टर के पास। वो तो मैंने भी। जहांगीर जी, आप दोनों ने मुझे याद किया। वैसे आप दोनों इस वक्त जाग क्यों रहे हैं? वो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई जो आप मेरा इंतजार कर रहे थे? मेरे ख्याल में पैसे तो मैंने आपको भिजवा दिए थे कुछ दिनों पहले। वो बात पैसे की नहीं होती बेटा, इंसानियत और खुलूस भी कोई शय होती है। ये कौन सी शय है? आपने कभी दिखाई नहीं। जहांगीर, असल में मैं और नफीस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए जल्दी कीजिए। वैसे आपकी जरूरी बात मेरे लिए कोई खास जरूरी होगी नहीं, लेकिन बोलिए। तुमने जेबा से कोई बात की थी? क्यों, जेबा से बात करना मना है क्या? तुमने मीना के मुतालिक अपनी पसंदगी का इजहार किया था जेबा से। अच्छा, ये बात आप तक पहुंच गई। जी, मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है। हम यही जानना चाहते हैं कि तुम इस बारे में वाकई संजीदा हो या नहीं। मैं संजीदा हूँ, बिल्कुल हूँ। देखो जहांगीर, रक्षंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अगर तुम मजाक कर रहे हो तो फिर अभी से बता दो हमें। मैं आपसे क्यों मजाक करूँगा? भला मेरा और आप लोगों का मजाक है क्या? मुझे मीना पसंद है और मैं इस बात पे कायम हूँ। अगर ये बात है तो फिर हम तुम दोनों की शादी कर देते। पसंदीदगी का मतलब शादी नहीं है। तुम्हारी पसंदीदगी का मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर तुम उसे चाहते हो तो हम तुम दोनों का निकाह कर देते हैं। रक्षंदा भी यही चाहती है कि अपनी बेटियों का निकाह कर दे, और जेबा की वैसे ही बात अहमर से हो रही है और उसके साथ साथ चाहती है कि तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। तो रक्षंदा फुप्पो ये चाहती हैं, तभी मैं भी कहूँ कि आप लोग मुझसे बात करने के लिए इतनी देर इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम हमारी छोड़ो,
तुम ये बताओ कि तुम्हें मंजूर है कि नहीं। अब रक्षंदा फूफू यही चाहती हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे मीना के साथ निकाह मंजूर है। देखो अगर ऐसा है ना तो अगले हफ्ते हम तुम्हारा सादगी से निकाह कर देते। सादगी से क्यों अब्बू? आपकी इकलौती औलाद हो, कोई तो शोर हंगामा होना चाहिए। देखो रक्षंदा की हालत ऐसी नहीं है, लिहाजा हमें ये सब सादगी से और जल्द करना होगा। चले जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको कुछ शर्तें बताना चाहता हूं। अरे परेशान मत होइए, ऐसी वैसी शर्त कोई नहीं बताऊंगा। मैं कोई जहेज वगैरह की डिमांड नहीं करूंगा, खुदा न खास्ता। मैं जानता हूं आप लोग मेरे टुकड़ों पे ही पल रहे हैं, तो ऐसी फरमाइश मैं क्यों करूंगा। पहली शर्त, निकाह हमारा उसी दिन होगा जिस दिन अहमर और जेबा का होगा। दूसरी शर्त, मैं निकाह उन्हीं के घर में करूंगा। उनके घर में क्यों जाएंगे? ये घर बड़ा है, हमें ये तकरीब यहीं करनी चाहिए। नहीं अब्बू, मेरे अरमान थे बड़े उस घर में शादी करने के, और जब मेरा अरमान पूरा हो ही रहा है तो फिर वहां क्यों नहीं, तकरीब वहीं। देखो बेटा, मैं रक्षांदा से कह दूंगा, लेकिन तुम अपनी बात पे कायम रहना। ऐसा ना हो कि फिक्र मत कीजिए, आप निकाह की तैयारियां कीजिए, रिश्तेदारों में इनविटेशंस बांटिए। नफीस, तुम्हें क्या लगता है जहांगीर संजीदा है? राजी तो वो हो गया है, लेकिन मुझे उसके तेवर ठीक नहीं लगते। आप फिक्र ना करें, उसे कह दिया ना शादी का, तो जरूर करेगा शादी। चलो, अल्लाह है। आपसे एक बात कहनी थी मुझे, पता नहीं आपको फर्क पड़े या ना पड़े। तुम ज्यादा से ज्यादा यही कहोगे ना कि तुम और जेबा एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हो। बातें तो की हमने बहुत, लेकिन मीठी मीठी बिल्कुल नहीं थी, बहुत जहरीली बातें थी, नफरत से भरी। दिल तोड़ दिया ना तुमने उसका। जहांगीर, पुरानी बातों को भुला दो। किसी की मोहब्बत को यूं रद्द नहीं किया जाता। जो हुआ सो हुआ, रिश्तों को आगे बढ़ाओ। शादी कर रहा हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? आपको सुन के कोई खास खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम जेबा से शादी कर रहे हो ना? नहीं। तो मीना से, मैं मीना से शादी कर रहा हूं। बातें तुम जेबा के साथ करते हो और शादी तुम मीना के साथ कर रहे हो। और मोहब्बत मैं आपसे करता हूं, है ना अजीब बात? जहांगीर, माजी को खत्म कर दो और अपनी नई जिंदगी का आगाज सच्चाई से शुरू करो। सच्चाई और मेरी किस्मत की आपस में बनी नहीं, वरना शादी तो मैं आपसे करना चाहता हूं। तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। अगर आप शादी के लिए राजी हों
तो अभी काजी को बुलवा लेता हूँ, अभी निकाह पढ़ा लेते हैं, बोले? नहीं, इसलिए मैंने भी सोचा कि जब मुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिली तो मैं ज़ेबा की मोहब्बत कैसे मुकम्मल होने दूँ। मोहब्बत तो क्या, मैं इन दोनों बहनों के बीच में दीवारें चीन हाइल कर देना चाहता हूँ। हर वक्त एक जिस्म दो जान बनी फिरती हैं, कम से कम एक दूसरे से नफरत तो करेंगे। इसीलिए मैंने जानबूझ के ज़ेबा को छोड़ के मीना को चुन लिया। मेरी मोहब्बत तो मेरे काम में आ सकी। मैंने सोचा अपनी नफरत से ही काम चला लो। रक्षंदा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ज़ेबा आज से हमारी अमानत है और इस अमानत को हम बहुत जल्दी अपने घर ले जाएंगे। बस आपा ज़ेबा के लिए कुछ खास तैयारी नहीं कर सकी। बस आप ज़ेबा को अपनी बेटी समझकर कबूल कर लें। अगर उसकी तैयारी में कोई भी कमी पेशी रह जाए, आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। शादी में सादगी से करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो रक्षंदा? अपनों से भला कोई ऐसी बात करता है? बस तुम अपनी सेहत की फिक्र करो ताकि शादी के हंगामे शुरू हो सकें। हंगामे तो बस अब मेरे मरने के बाद ही हो। आंटी, आपने फिर मायूसी की बातें शुरू कर दी। कुछ नहीं होगा आपको, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। अहमर, तुम बस मेरी ज़ेबा का ख्याल रखना। वो वैसे भी बहुत खामोश तबीयत है और मेरी वजह से तो बिल्कुल ही चुप हो गई है। वो इसलिए कि आपने हिम्मत ही हार दी है। अगर आप हिम्मत हार देंगी तो मीना और ज़ेबा का हौसला कैसे बढ़ेगा? अब हिम्मत करने का वक्त भी खत्म हो गया है अमर। डॉक्टरों ने मुझे 2 महीने का वक्त दिया है। ये डॉक्टर भी ना जैसे ही झूठ ही बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास 2 महीने हैं। आप डॉक्टरों की बात को झूठ ही समझे। आपको विल पावर की जरूरत है। बस ये समझे कि आप बीमार ही नहीं हैं। इससे क्या होगा अमर? इन चीजों से किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। अम्मी देखे ना इन्हें, ये सारा दिन ऐसी ही बातें करती हैं। रक्षंदा, देखो हिम्मत करो। देखो अपने लिए ना सही, अपनी बेटियों के लिए हौसला करो। अब तुमने 2 बेटियों को रुखसत करना है तो तुम्हें तो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हाँ अपा, मैं भी यही चाहती थी, मगर रक्षंदा, हौसला करो, हौसला। आप मेरी फिक्र छोड़ें। बस आप लोग शादी की तैयारियां मुकम्मल करें। ज़ेबा और मीना का निकाह और उनकी रुखसती एक ही दिन होगी। अच्छा, मीना की भी रुखसती हो रही है? कहाँ तय किया उसका रिश्ता? मेरा भतीजा है ना जहांगीर, उससे। अच्छा अच्छा, देखो ये बात होती है अपनों की। तुम्हारे भाई ने वाकई तुम्हारे साथ बड़ा निभाया। वैसे नफीस भाई ने क्या तारीख रखी है निकाह की? जी अगले हफ्ते 27 तारीख को। चलो भाई, हमारी तरफ से भी यही तारीख हतमी समझो। और देखो, मुझे ना जहेज चाहिए ना कोई धूम धड़का। भाई मैं तो सादगी से बारात लाऊंगी और अपनी बेटी को रुखसत करके ले जाऊंगी। पापा, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? कैसी बातें कर रही हो रक्षंदा? अरे एहसान तो तुमने किया है हमारे ऊपर, जो इतनी प्यारी बहू दी है मुझे।
ये सब बातें तुम मुझे क्यों सुना रहे हो जहांगीर? मेरा क्या लेना देना शादी ब्याह की बातों से? सारी बातें मैं आपसे ही तो करता हूँ। वैसे भी ये मेरी जिंदगी का इतना अहम पहलू है, सबसे पहले आप ही को तो बताऊंगा मैं। अगर तुम्हें ऐसी बातें करनी है ना तो यहाँ मत आया करो। बल्कि बेहतर यही है कि तुम आइंदा यहाँ आओ ही ना। ये कुछ ही दिनों में तुम्हारी बीवी आ जाएगी। बीवी के होते हुए किसी गैर औरत से मिलना किसी शरीफ मर्द को ज़ेब नहीं देता। शरीफ मर्द को ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं तो आवारा हूं, है ना? फिर भी जहांगीर, मुझे तुम्हारी शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? क्या आप नहीं चाहती मेरी शादी हो? और आपको ये बातें कब से बुरी लगने लगी? जब भी यहाँ पे आया, जब भी आपसे बात की, हर बार मौजू तो यही होता था ना, शादी। बहुत इंतजार करवाया आपने मेहताब। चलो अच्छा हुआ तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। काश मेरा इंतजार आपकी यहाँ पर खत्म हुआ होता। खैर, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैं शादी पर इसरार करूंगा और ना ही आपकी हाँ का इंतजार। आपके पास आखिरी मौका है मेहता, आवाज दे के रोक लीजिए मुझे, हाँ कहकर मुझसे ना करवा लीजिए। कब हो रही है तुम्हारी शादी? परसों। शादी से पहले आकर उसे अपना और मीना का तोहफा ले जाना। मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर।
है।